फराज किदवई साहब के पास चलते हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। कितना सुनिश्चित है यहाँ पर फराज किदवई जी, कितनी सीटें आप निकाल पाएंगे इस बार? क्या लग रहा है आपको, क्योंकि बीजेपी की तरफ से भी बहुत बड़े दावे किए जा रहे हैं इस बार? देखिए, 2022 के जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो समाजवादी पार्टी 50% से ऊपर पोस्टल बैलेट से उसको वोट मिले थे जी। तो समाजवादी पार्टी को पूरी उम्मीद है कि ये 5 में से 5 सीटें एमएलसी की जीतेगी। हाँ, ये पोस्टल बैलेट के दो कारण हैं। एक तो ये है कि बहुत बड़ा कारण नॉन ईवीएम का जो रूट लिया जा रहा है, और दूसरा यह है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से इस देश में आई है तो तब से विकास ना तो आंखों से दिख रहा है और ना कहीं आंकड़ों में नजर आ रहा है। जनता त्राही त्राही कर रही है और जनता में हमारे आदरणीय शिक्षकगण भी आते हैं और ग्रेजुएट्स भी आते हैं जी। अब अगर आप इन दोनों की बात करिएगा तो समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में यह ऐलान किया था कि अगर समाजवादी पार्टी सरकार में आई तो पुरानी पेंशन बहाल करेगी जी। और आज की तारीख में जो ग्रेजुएट्स हैं, जो हमारी यंग जनरेशन है, वो बेरोजगारी से इतनी ज्यादा त्रस्त हो चुकी है। आप देखिए कि दिसंबर 2022 के जो आंकड़े हैं उसमें भारत की जो बेरोजगारी दर थी वो 8.3% थी जी। तो इन सब का जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट होगा वो आपको देखने को मिलेगा कि हम ये 5 की 5 सीटें जीतने जा रहे हैं। आनंद दुबे जी जवाब दीजिए। पोस्टल बैलेट है, इस वजह से यहाँ पर कॉन्फिडेंस आई समाजवादी पार्टी का। कह रहे 2022 में जो बैलेट से काउंटिंग हुई थी उसमें उन्होंने बढ़त हासिल की थी शुरुआती दौर पर, तो कह रहे यहाँ पर अब ईवीएम नहीं है, इस वजह से हमारी जीत पक्की है। हाँ, नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव में भी 400 सीट जीत रही और अखिलेश जी ने भी कहा था कि 400 सीट जीतेंगे, 3 सीट विपक्ष के लिए छोड़ेंगे। नतीजा क्या हुआ आप जान ही सकते हैं और आप देख ही रहे। अब इन्होंने कुछ बातें की, इन्होंने कहा बेरोजगारी दर। इनको बताना चाहता हूं कि जब ये सत्ता छोड़ के गए थे तो 17.1% थी बेरोजगारी दर, आज 4.3% है, राष्ट्रीय औसत से भी कम उत्तर प्रदेश में। इन्होंने शिक्षकों की बात की। 2003 से 2012 तक, 2003 से 2012 तक की बात कर रहा हूं, कुल 33,000 शिक्षकों की भर्ती हुई थी 13-14 वर्षों में जी, और 44,000 शिक्षकों की भर्ती हमने 5 सालों में करके दिखाई। इनकी सरकार ने 1,95,000 सरकारी नौकरी दी जिनमें 60,000 पर मुकदमे हुए। हमने 5 साल में 5 लाख सरकारी नौकरियां उत्तर प्रदेश में दी, बिना भेदभाव के, बिना भ्रष्टाचार के। लेकिन इनको ये सब चीजें दिखाई नहीं देती। हाँ। क्योंकि इनकी आंखों पर नहीं। आनंद दुबे जी वो तो कह रहे हैं कि भाई ईवीएम की बात कर रहे हैं ना। देखिए, घूम फिर कर बात फिर से ईवीएम पर आ गई और बैलेट पेपर पर आ गई। सर, मुझे पूरा कर लेने दीजिए। हाँ, अरे नहीं, पूरा कर लीजिए, सवाल का जवाब भी तो दीजिए ना। अब आपने बता दिया कि आपके यहाँ कितनी, आपकी सरकार में कितना, उनकी सरकार में कितनी थी बेरोजगारी दर, इस पर भी आ जाइए थोड़ा सा। सर, उस पे सर मैंने बता दिया, अब उस पे ईवीएम पे भी आ जाऊंगा। सुन लीजिए सर, इनका नारा तो शुरू से है कि जीत गए तो हम, हार गए तो ईवीएम। ये रोने के लिए एक बहाना खोजते। जिस तरह एक असफल, देखिए हमारा नारा ये नहीं है। अरे सर सुन लीजिए ना, सर सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, सुन लीजिए। बोल लीजिए। दरअसल समस्या क्या है, इनकी आंखों पर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विरोध में, भाजपा के विरोध में, वो योगी आदित्यनाथ जी के विरोध मिनिस्टर बोलती हैं कि डॉलर बढ़ रहा है, तो ये भी बताइए कि क्रूड ऑयल के जो इंटरनेशनल प्राइस के प्राइसेस हैं गिरे हैं, तो क्या उससे पेट्रोल सस्ता हुआ है? अरे सर, समाजवादी पार्टी कभी बहाने नहीं लेती है, बहाने तो भारतीय जनता पार्टी लेती है। सुन लीजिए ना सर, सुन लीजिए। दरअसल इन लोगों, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विरोध का जो मोदिया बिंद इनकी आंखों पर हो चुका है, इसकी वजह से इनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है।
आज भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, इनको नहीं पता है। जनता को सब दिखाई दे रहा है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था दिखाई दे रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की वजह से नौजवानों को जो प्रधानमंत्री दिखाई ने बोला था कि पकौड़े तलेगा, तो नौजवानों के तो पकौड़े तलने के लिए उनके तेल गायब कर दिया है, गरीब की थाली से आटा गायब कर दिया है। आज आटा पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा महंगाई से बिक रहा है। अरे सुन लीजिए, गरीब की थाली से इन्होंने भोजन छीन लिया। अरे भाई आज अगर आप डेटा उठा करके देखिएगा तो मर्सिडीज कारें तो रिकॉर्ड तौर पर बिक रही हैं, मगर एंट्री लेवल मोटरसाइकिल राजीव रंजन जी, यहाँ किदवई साहब एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, ठीक है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। आनंद दुबे जी से भी हम वही जानना चाह रहे थे, बात करना चाह रहे थे। तो दुबे साहब कह रहे हैं कि भाई उनको तो जब हार जाते हैं तो कुछ ना कुछ बहाना करना रहता है समाजवादी पार्टी को। आपको लगता है कि क्या ये बैलेट और ईवीएम का कुछ फैक्टर दिखाई देगा इस पे? अनुज जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को खुश होने की एक वजह है कि ये बैलेट से चुनाव हो रहा है। हाँ, समाजवादी पार्टी का जो आरोप रहा है ईवीएम के ऊपर, अगर ये 5 सीटें समाजवादी पार्टी नहीं जीतती है तो उसका आरोप खारिज हो जाएगा। हाँ, समाजवादी पार्टी का यह शुरू से आरोप रहा कि ईवीएम के भरोसे लोग चुनाव जीतते हैं और ये 5 बैलेट पोलिंग से चुनाव हो रहे हैं, तो हाँ। इनके लिए खुश होने की वजह है। और अगर 5 सीटें जीत जाएंगे तो लीडर अपोजिशन भी इनका हो जाएगा। और अगर हार गई तो? नहीं, हार गई तब तो फिर 9 की 9 सीटें रहेंगी, 9 सीटें रहेंगी तो लीडर अपोजिशन नहीं होगा। 9 सीटें रहेंगी, फिर ईवीएम और बैलेट की बहस तो कम से कम खत्म हो जाएगी ना राजीव जी। फिर क्या ईवीएम और बैलेट की जो बहस चल रही है वो खत्म हो जाएगी? उस पर विराम लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं खत्म होगी, बहस तो अपनी सुविधा के अनुसार होती है। हाँ, नहीं, बहस नहीं खत्म होगी। ऐसा है, भाजपा जहां जीतती है वहां ईवीएम गड़बड़ होता है, हाँ। भाजपा जहां हारती है वहां ईवीएम सही होता है। जवाब दीजिए फराज किदवई बहस साहब। तो नहीं खत्म होगी, सुविधा की राजनीति कभी नहीं खत्म होगी हिंदुस्तान में। जवाब दीजिए किदवई साहब। देखिए, मैं अगर गलत बोल रहा हूं तो आप बताइएगा, क्या 2022 के चुनाव में पोस्टल बैलेट में समाजवादी पार्टी ने लीड ली थी कि नहीं ली थी? हाँ, ली थी, बात सही है। मैंने ईवीएम पे सवाल तो उठाया नहीं है। मैंने कहा है कि पोस्टल बैलेट से समाजवादी पार्टी ने 2022 के चुनाव में लीड ली थी। नहीं, तो आपकी बात का प्रमाण कल सवेरे मिल जाएगा जब परिणाम आएगा। जब हम 5 वही कह रहा हूं, जब हम 5 की 5 सीटें जीतेंगे तो मिल जाएगा, उसका प्रमाण अच्छा, मिल जाएगा। दूसरी बात, मैं भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे भाई प्रवक्ता हैं, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। हाँ, कि जो हमारे चुनाव हो रहे हैं उसमें ग्रेजुएट्स भी हैं और शिक्षक भी हैं जी। तो ग्रेजुएट और शिक्षक जो हैं वो दोनों किसान फैमिली से जरूर आते होंगे। अगर आप देखिए तो किसानों का जो हाल है आज की तारीख में देश में, किसान मजदूरी करने पर मजबूर हो गया है, क्योंकि आज किसानों की जो आय है उसका 40% कंट्रीब्यूशन जो है वो वेजेस से आ रहा है। प्रधानमंत्री जी बोलते थे कि वो किसानों की आय दुगनी कर देंगे। मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता से ये पूछना चाहता हूं कि किसानों की जो आय कल्टीवेशन इनकम से होती है वो कितनी बड़ी है, और अगर किसानों की आय उसमें अगर वेजेस का कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है तो फिर कल्टीवेशन आय क्यों नहीं बढ़ रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक जुमलेबाजी पार्टी है। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो प्राइम मिनिस्टर को, उनको प्राइम मिनिस्टर की जगह प्राइम मार्केटियर कहा जाएगा।